हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मानिशी क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे और उसके साथ में उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं। पहले हम यहाँ पे आज इस चैप्टर में इस एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं ए इन टर्म का फॉर्मूला, जो होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। नाउ इस फॉर्मूले की जो दो वैल्यूज है a, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुकी है, जो हमारी होती है फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट जो d रहता है वो भी हमने पढ़ा है, d होता है हमारा डिफरेंस। नाउ जो n रहता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। ये फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं, कैसे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं। इसके लिए हम एक शॉर्ट एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है अतुल, वो डेली अपने घर से स्कूल ट्रेवल करता है स्कूल बस से। एक दिन कोइंसिडेंटली उसकी बस छूट गई और उसे ट्रेवलिंग करनी पड़ी प्राइवेट ऑटो से। प्राइवेट ऑटो का जो फिक्स्ड चार्ज था वो पर किलोमीटर था ₹10। और अगर 1 किलोमीटर भी उसने किलोमीटर के बाद एक्स्ट्रा चार्ज था उसका ₹12। जितने भी किलोमीटर आगे जाना है उसके लिए ₹12 उसे ऐड करना था। टोटल डिस्टेंस स्कूल वो था 6 किलोमीटर ना। अगर स्टार्टिंग के किलोमीटर का 10 चार्ज है और जो पर किलोमीटर उसने चार्ज इंक्रीज किया और ₹12 है, तो 6 किलोमीटर के लिए उसे कितना जाना था? यहाँ पे उसे निकालनी थी a6 की वैल्यू। अब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था a हमारा होता था 10, अगर a2 हमें निकालना था तो वो होता था a1 प्लस d, उससे हो जाएगा 10 प्लस 12, तो हमारा निकल जाता था 22। लाइकवाइज a3, a4, a5, a6। अब ये वैल्यू हम बड़े क्वेश्चंस के लिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, तो हम यूज करेंगे यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला। सो nth टर्म फॉर्मूले में हम यूज करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a हमारा था इस क्वेश्चन के अंदर 10 प्लस n हमारा टोटल दिया है 6, सो 6 माइनस वन इंटू डी हमें दिया है 12, सो आ जाएगा 10 प्लस 6 माइनस वन 5 इंटू 12, सो 10 प्लस 60, सो ₹70। दैट मीन्स जो टोटल अमाउंट रिक्शा वाले को देना पड़ेगा अतुल को वो रहेगा ₹70। सो लाइकवाइज हमारी 5.2 एक्सरसाइज है वो पूरी nth टर्म फॉर्मूले पे बेस्ड है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड a इज द nth टर्म ऑफ एन AP। हमें एक टेबल दी जिसमें a दिया है, d दिया है, n दिया है और an दिया है। फर्स्ट वाले में हमें a दिया है 7, d दिया है हमें 3 और n दिया है हमें 8। हमें an निकालना है। an के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा हमारा 7 प्लस 8 माइनस वन इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, सो 7 प्लस 21, आंसर आएगा 30। तो 7 प्लस 21, तो आंसर आएगा हमारा 20। दिया है -18, डी हमें मिसिंग है, n हमें दिया है 10 और an हमें दिया है 0। सारी वैल्यू हम रखते हैं। 0 इज इक्वल टू a हमें दिया है -18 प्लस ब्रैकेट में n नहीं दिया एज इट इज। नाउ ब्रैकेट में हम लिखेंगे 10 माइनस वन इंटू डी। 18 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 माइनस वन 9d। 9 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, सो 18/9 इक्वल्स टू d, तो हो जाएगा हमारा 2। दैट मीन्स d आएगा हमारा 2। d हमें दिया -3, 18 हमें दिया है और an दिया हमें -5। नाउ अगेन क्वेश्चन में सारी वैल्यू रखते हैं। -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी हमें दिया -3। नाउ a हमारा प्लस में इक्वल्स किधर आके माइनस हो जाएगा, -5 माइनस a इज इक्वल टू 18 माइनस 1 17 इंटू -3 -51, 5 माइनस से इधर इक्वल्स के जाके प्लस हो जाएगा, माइनस ए इज इक्वल टू -51 प्लस 5, सो माइनस ए इज इक्वल टू -46। माइनस माइनस कैंसिल, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 46। a दिया है -18.9, d दिया है 2.9, d दिया है हमें 2.5, n हमें नहीं दिया है, an हमें दिया है 3.6। सारी वैल्यू हम इसके अंदर रखने वाले हैं। सो
3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस n माइनस 1 इंटू 2.5। ये माइनस है, इक्वल्स की तरह के प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा 22.5 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा n माइनस 1। पॉइंट पॉइंट हमने हटा दिया, 25 से डिवाइड किया, सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n आ जाएगा हमारा 10। a दिया है 3.5, d दिया है हमें 0, an दिया है हमें 10, nth टर्म हमें दी 105 और an निकालना है। सो 3.5 प्लस 105 माइनस 1 इंटू 0, सो 3.5 प्लस 104 इंटू 0, सो आंसर आएगा हमारा ओनली 3.5। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया है, चूज द करेक्ट चॉइस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। 13th टर्म निकालनी है हमें। 13th टर्म किसकी निकालनी है हमें, जो इक्वेशन दी है 10 7 4 और ऑप्शन दिए हैं हमें 97 77 प्लस में, एक बार 77 माइनस में, एंड लास्ट दिया है 87 माइनस। सो 13 टर्म निकालनी, मतलब n हमारा हो गया 30, a हमारी हो गई फर्स्ट टर्म, d हमारा हो जाएगा 7 माइनस 10, सो माइनस 3। नाउ 13 टर्म निकालनी, दैट मीन्स an हमें निकालना है। an होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो an इज इक्वल टू n प्लस 30 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये हो जाएगा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, सो आ जाएगा हमारा 10 प्लस माइनस, सो माइनस की साइन आएगी, आंसर आएगा हमारा 87 प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 77, सो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। नाउ सेकंड वन। सेकंड वन के अंदर हमें 11th टर्म बतानी है, और जो हमारी एपी दी है वो है हमारी माइनस 3 माइनस n हमारा हो गया 11, a हो गया हमारा माइनस 3, d हो जाएगा माइनस 1/2 माइनस माइनस 3, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 1/2 प्लस 3 अपॉन एलसीएम लिया, सो माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 2, सो 5 अपॉन 2 हमारा डी आया। नाउ इसके जो ऑप्शंस थे हम ऑप्शंस लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन था हमारा 28, सेकंड था हमारा 22, थर्ड ऑप्शन था हमारा 38 माइनस में, और फोर्थ ऑप्शन था हमारा 48 1/2 माइनस। नाउ डी और ए हमें मिल गया, एन हमें दिया हुआ था, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 5/2, सो माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5/2, सो माइनस 3 प्लस 50 अपॉन 2 माइनस 3 प्लस 25, आंसर टू 22 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। हमें एपीज दी है, उसकी मिसिंग टर्म निकाली। फर्स्ट वाले में 2 दिया है, सेकंड मिसिंग है, देन 26, सो ए हमारा हो गया यहाँ पे 2, 26 जो है मतलब n हमारा 3 हो गया। नाउ an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमें 26 दिया, हम थर्ड टर्म के लिए ले लेते हैं, सो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारा 26 इज इक्वल टू 2 प्लस 2d, सो 2 हमारा इधर प्लस में, इधर माइनस हो जाएगा, सो 24 इज इक्वल टू 2d, 24 अपॉन 2 इज इक्वल टू d, सो 12 इज इक्वल टू d, d हमारा 12 आया, हमें निकालना है a2, सो a2 इज इक्वल टू होगा a प्लस d, वो हो जाएगा हमारा 2 प्लस हमारी 40। मूव ऑन टू सेकंड वन। सेकंड हमें दिया है, फर्स्ट टर्म हमें मिसिंग है, सेकंड हमें 13 दिया, थर्ड अगेन मिसिंग है, फोर्थ टर्म हमें 3 दिया, सो a2 हमारा हो गया 3, a2 हमारा हो गया 13, उसका फॉर्मूला होगा a प्लस डी। नाउ a4 हमारा हो गया 3, उसका फॉर्मूला होता है a प्लस 3d एज पर दिस क्वेश्चन। नाउ फोर्थ में से a4 में से हम a2 को माइनस करेंगे, तो हो जाएगा हमारा a प्लस
3d माइनस a प्लस d, ये कैंसिल, 3 माइनस 2 तो ये होगा 2d। इधर हमने इनकी वैल्यू में से माइनस किया, 3 माइनस 30, सो माइनस 10 इज इक्वल टू 2d, माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू d, सो d की वैल्यू है हमारी माइनस 5। नाउ इन दोनों टर्म्स में से हम d निकाल लेंगे, सो a इज दिया था 13 इज इक्वल टू a प्लस माइनस 5, माइनस 5 इधर माइनस में इक्वल्स के इधर आके प्लस हो जाएगा, तो a हो जाएगा हमारा 18, सो a की वैल्यू हमने 18 रख ली। नाउ हमें निकालना है a3, सो a3 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा a2 प्लस d, a2 हमें दिया था 13, तो 13 प्लस माइनस 5, सो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा हमारा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8। थर्ड हमें दिए 5, देन मिसिंग टर्म्स दिए 2, देन दिया 9 1/2, सो a हमें दिया है यहाँ पे 5, n हमारा टोटल है 4, an हमें दिया है 9 1/2, 9 1/2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 19/2। नाउ an का फॉर्मूला हम लगाते हैं, n इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो ये हो जाएगा हमारा 19/2 इज इक्वल टू 5 प्लस n हमारा था 4, सो 4 माइनस 1 3d। ना 5 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, एलसीएम लेके हमने किया तो 9/2 इज इक्वल टू 3d, d हमारा इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 9/2 इंटू 3 इज इक्वल टू d, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो d आया हमारा 3/2। नाउ a2 हमारा हो जाएगा 5 प्लस 3/2, सो a2 आ जाएगा हमारा 13/2, हम अगर उसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 6 1/2, ये वैल्यू आ गई हमारी 6 1/2। नाउ a3 हो जाएगा हमारा a2 प्लस d, सो 6 1/2 प्लस 3/2, ये हो जाएगा हमारा 13/2 प्लस 3/2, सो 16/2, आंसर आएगा 8। मूव ऑन टू फोर्थ वन में हमें फर्स्ट वैल्यू दी है -4, देन सेकेंड मिसिंग है, थर्ड मिसिंग है, फोर्थ मिसिंग हो गया -4, एन हमारा हो गया 5 और ए हमें दिया 6। नाउ एन का फॉर्मूला यूज करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सो हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू -4 प्लस 5d, इधर माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, डी आया हमारा 2। नाउ a2 हो जाएगा हमारा -4 प्लस 2, दैट मीन्स -2, ये टर्म आ गई। a3 हो जाएगा हमारा -2 प्लस 2, तो 0। नाउ a4 आ जाएगा हमारा 0 प्लस 2, सो 2। यहाँ बीच में एक और गया है हमारा, ये 6 का टर्म है तभी हमने ये सॉल्व किया। नाउ a5 हमारा हो जाएगा a4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 4, और मैं हमें सेकेंड वैल्यू दी 38, देन थर्ड वैल्यू मिसिंग है, फोर्थ वैल्यू मिसिंग है, फिफ्थ वैल्यू मिसिंग है, एंड सिक्स्थ वैल्यू दी -20। a2 हमारा है 38, a6 हमारा दिया -20। a2 का फॉर्मूला होगा a प्लस डी, हमें दिया है 38, इधर हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा हमारा a कैंसिल हो जाएगा, 4d इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 60, सो माइनस की साइन, d इज इक्वल टू -60 अपॉन 4, सो d आ जाएगा हमारा -15। नाउ a2 इज इक्वल टू होता है हमारा a प्लस d, सो 38 इज इक्वल टू a प्लस -15। a के लिए ये इधर प्लस, ये इधर माइनस में इक्वल्स के जाते प्लस हो जाता है, सो 38 प्लस 15 इक्वल्स टू 2, तो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी हमारी 53, ये आ गया हमारा 52। नाउ a3 होगा हमारा a2 प्लस d, तो हो जाएगा 38 माइनस 52,
आंसर आएगा हमारा 23। A4 हो जाएगा हमारा A3 प्लस डी, सो 23 माइनस 15, आंसर आ जाएगा हमारा 8। A5 हो जाएगा A4 प्लस डी, सो 8 माइनस 15 माइनस 7। मैंने पूछा विच टर्म ऑफ एन AP इज 78। हमें टर्म दिए 3, 8, 13, 18 और उसकी पूछिए 78 टर्म कौन सी। दैट मीन्स an हमें दिया है 78, a हमें दिया है 3, d हमारा हो जाएगा 8 माइनस 3 5 और n हमें निकालना है। सो n टर्म का हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, n हमारा है 78, 78 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। सो 75 अपॉन 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। हमने इधर सिंप्लीफाई किया, आंसर आया हमारा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 15 प्लस 1 इक्वल्स टू n, 16 इज इक्वल टू n। मतलब ये हमारी कौन सी टर्म होगी, 16th टर्म हमारी जो रहेगी वो रहेगी 78। मूव ऑन टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। फर्स्ट हमें दिया है 7, 13, 19 अप टू 205। an हमें दिया है 205, ये हमें दिया है 7, d हो जाएगा हमारा 13 माइनस 7, सो 6। अगेन सेम फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 205 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। प्लस में इक्वल्स के इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा 198। 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1। 6 से डिवाइड किया सो 33, 1 हमारा माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, सो 34 इज इक्वल टू n। दैट मीन्स 205 जो है वो 34 टर्म है। नाउ फिफ्थ का सेकेंड पार्ट हमें दिया है, उसके अंदर भी सेम क्वेश्चन है। 18 दिया है, 15 1/2, थर्ड वन दिया है हमें 13 एंड लास्ट दिया है माइनस 47। ए हो जाएगा हमारा 18, डी हो जाएगा 15 1/2 माइनस 18, सो आंसर आएगा माइनस 2 1/2। ए एन हमें दिया है माइनस 47। नाउ फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू रखते हैं, माइनस 47 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 2 1/2 को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस 5/2 होगा, सो इंटू माइनस 5/2। नाउ 18 प्लस में इधर माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 65। ये हमारा इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो अपॉन 5 ऊपर इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, ये साइन माइनस किए, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 13 इंटू 2 26 इज इक्वल टू n माइनस 1। 1 माइनस में इधर प्लस में हो जाएगा, सो 27 इज इक्वल टू n। सो माइनस 47 है वो है हमारी 27 टर्म। 150 माइनस में दिया इज द टर्म ऑफ AP 11, 8, 5 एंड 2। इसकी जो टर्म है ये हमारी माइनस 150 है या नहीं है। सो ए हम ले लेते हैं इसके अंदर 11, डी हो जाएगा हमारा 8 माइनस 11, सो माइनस 3। ए एन हम मान लेते हैं इसके अंदर माइनस 150। अगेन एन वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो हो जाएगा माइनस 150 इक्वल्स टू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमारा था माइनस 3, ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, सो माइनस 161। नाउ माइनस 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। नाउ माइनस 3 इधर आके हमारा डिवाइड किया आपने, तो आंसर आएगा हमारा 53.2। ये 1 इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, सो आंसर आ रहा है हमारा 54.2। जो n रहता है वो कभी भी हमारा डेसिमल में नहीं आता है, सो हमारा ओवरऑल आंसर रहेगा नो। 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। 11th टर्म हमें दी हुई है एंड 16th टर्म हमें दी हुई है एंड निकालना है हमें 31st टर्म।
सो 11th टर्म हमारी दी है इसके अंदर 36, ये दी 73। 11th टर्म दी हमें 38, 16th टर्म दी 73, 31st टर्म हमें निकालना है। 11th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a प्लस 10d, सो a प्लस 10d हमारा 38 हो गया। नाउ 16th टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 15d, a प्लस 15d हो जाएगा हमारा 73। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे, a प्लस 15d माइनस a प्लस 10d, ये हो जाएगा हमारा 73 माइनस 38, a कैंसिल, 15 माइनस 10 किया तो 5d। नाउ 73 माइनस 38 किया तो हमें 35 आया, d इज इक्वल टू 35/5, सो d हमारा 7 हो गया। नाउ d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, सो a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, सो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, so a plus 70 is equal to 38, a is equal to 38 minus 70, so आंसर आ जाएगा हमारा -32। a हमारा -32 हो गया, d हमारा 7 हो गया, हमें n दिया है 31, so an is equal to -32 plus 31 minus 1 into 7, so -32 plus 30 into 7, -32 प्लस 210, 210 में से हमने -32 को माइनस किया तो आंसर आया हमारा 178। क्वेश्चन बोल रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। टोटल टर्म्स हमें दिए इसके अंदर 50, थर्ड टर्म हमें दिए 12, लास्ट टर्म दिए हमें 106 और 29th टर्म हमें निकालना है। सो लास्ट टर्म मतलब हमें 15th टर्म दी है, 15th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 49 डी, सो a प्लस 49 डी हमारा 106। थर्ड टर्म दी है, दैट मीन्स a प्लस 2d हो जाएगा हमारा 12। नाउ 15th टर्म में से हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, सो a और कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 गया तो 47 बचा, 106 माइनस 12 तो आंसर आया हमारा 94, सो d इज इक्वल टू 94/47, तो d आ जाएगा हमारा 2। नाउ a निकालना है, थर्ड टर्म में डालते हैं वैल्यू, सो a प्लस 2d हमारा होता है 12, सो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, सो a प्लस 4 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a हो जाएगा हमारा 8। नाउ a हमें दिया हुआ है, d हमें दिया है, n हमें बोला है इसके अंदर 29, सो an हमारा हो जाएगा 8 प्लस 29 माइनस 1 इंटू 2, सो 8 प्लस 28 इंटू 2, सो 8 प्लस 56, आंसर आ जाएगा हमारा 64। सो 29th टर्म जो रहेगी वो आई है हमारी 64। नाइन्थ क्वेश्चन बोल रहा है इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, देन विच ऑफ इट्स टर्म इज 0। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें उसकी दो टर्म दी हुई है और उनकी एपी दी, थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म हमें दी हुई है उसकी 4 and 9th टर्म दी हुई है -8 और an हमें दिया उसका 0। पूछा है वो कौन से नंबर पे हमारा 0 होगा, सो a3 हमारा होगा a प्लस 2d, वो हो जाएगा 4, a9 होगा हमारा a प्लस 8d, वो हो जाएगा -8। अगेन सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, सो a प्लस 8d माइनस a प्लस 2d इक्वल्स टू -8 में से 4 गया, a कैंसिल, इधर हुआ 60 माइनस माइनस प्लस, सो d इज इक्वल टू -12/6, d आएगा हमारा -2। ना d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में डालते हैं, सो a प्लस 2d हमारा 4 था, सो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, सो a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 8, a हमारा हो गया 8, d हमारा हो गया -2, an हमें 0 दिया है, n निकालना है, सो an का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू -2, 0 इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस माइनस कैंसिल,
4 is equal to n minus 1, 4 plus 1 is equal to n, so 5 is equal to n. That means यहाँ पे जो n आएगा वो आएगा हमारा 5. 10th क्वेश्चन बोल रहा है the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. 17th term जो है वो 10th term में 7 ज्यादा है ना. बोला है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस. 17th टर्म का फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस 16d, ये पहली इक्वेशन हो गई. 10th टर्म का फॉर्मूला होगा हमारा a प्लस 9d, सेकेंड. एज पर क्वेश्चन हमें दिया a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस 9d प्लस 7. नाउ ये दोनों टर्म्स हमारी प्लस में इधर है, इधर आके माइनस हो जाएगी. सो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. 16 माइनस 9 आ जाएगा 7d इज इक्वल टू 7. सो d आ जाएगा हमारा 7/7, सो 1. सो कॉमन डिफरेंस आया हमारा 1. पूछा है विच टर्म ऑफ एन AP 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. दैट मीन्स हमें 54th टर्म निकालनी है और उसके अंदर 132 ऐड करके उसकी nth टर्म निकालना है. सो हमारी 3, 15, 27, 39. एज पर क्वेश्चन बोला है 132 मोर देन 54th टर्म. सो इस क्वेश्चन में a हो गया हमारा 3, d हो जाएगा हमारा 15 माइनस 3, आंसर आएगा 12. नाउ n हमें दिया है यहाँ पे 54. सो an निकालते हैं हम पहले 54 का. सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाते हैं. ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू 12. सो आएगा 3 प्लस 53 इंटू 12, 6. टोटल आंसर है हमारा 639. नाउ एज पर क्वेश्चन हमें क्या बोला, इसमें 132 ऐड. सो an हम बना लेते हैं 132 प्लस 639. सो हमारा जो नया an टर्म आया वो आया हमारा 771. नाउ 771 इज इक्वल टू a हमारा था 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 12. 3 प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा. 771 माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12. इसमें से माइनस किया तो हमारा आंसर बचा 768. नाउ 12 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा. सो 12 7 जा 72, कैरी आया 4. नाउ 1 इधर माइनस में इधर के प्लस हो जाएगा. 74 प्लस 1 इज इक्वल टू n. दैट मीन 75th टर्म हमारी 132 मोर देन होगी 54th टर्म्स. 12th क्वेश्चन. 12th क्वेश्चन बोल रहा है two APs have the same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? हमें दो AP दिए. फर्स्ट AP हम मान लेते हैं A1, A2, A3, A4 अप टू A100. सेकेंड AP मान लिया हमने B1, B2, B3, B4 अप टू 100. नाउ एज पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें इन दोनों के डिफरेंस A100 माइनस B100 वो दिया है हमें 100 का. दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस दिया है वो हमें 100 दिया. दोनों की nth टर्म हमारी सेम है. अगर n हमने 100 लिया और डिफरेंस कितना है, मतलब कोई से भी n के लिए अगर हमारा 100 लिया रहा है तो हम A1000 अगर लेते हैं इधर और B में भी 1000 लेते हैं तो भी हमारा जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट ही रहेगा. सो हमारा ओवरऑल जिसके अंदर डिफरेंस रहेगा वो 100 रहेगा. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? 7 से डिविजिबल बोला है. दैट मींस डिफरेंस हमारा 7 है. 3 डिजिट नंबर बोला है. सो A हमें लेना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 की टेबल में आता. 7 की टेबल में स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आया हमारा 105. नाउ An हमें ऐसा लेना है 3 डिजिट नंबर जो कि 7 की टेबल में आता हो और लार्जेस्ट हो. सो हम बात करते हैं 9 से. सो 994. नाउ इसके अंदर अब हमें निकालना है n. सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. सो 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7. 105 प्लस में इक्वल्स के इधर आके
माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7। इधर हमने माइनस किया, 7 डिवाइड किया इज इक्वल टू n माइनस वन। 7 से हमने डिवाइड किया, 7 1 7, 7 2 14, 7 7 ना 1 इधर माइनस में था, इधर प्लस में जाए तो आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमें बोल रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। सो 10 से बड़ा a हम लेंगे, वो हो जाएगा हमारा 12। 12 हमारा 4 का मल्टीपल रहता है, d हमारा 4 हो गया, an हमारा होगा 248। ना हमें n निकालना है, सो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an हमने लिया 248 इज इक्वल टू 12 प्लस n माइनस वन इंटू 4। 12 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 4। सो आंसर आया हमारा 236 अपॉन 4 इक्वल्स टू n माइनस वन। इसको हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 59 प्लस 1 इक्वल्स टू n, दैट मीन्स 60 इज इक्वल टू n। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स रहेगी वो रहेगी हमारी 60। एंड द nth टर्म ऑफ ए बी 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। फर्स्ट एपी हमें दिए 63, 65, 67। नेक्स्ट एपी हमें इसके अंदर दिए 3, 10, 17 एंड सो ऑन। nth टर्म हमारी इक्वल है। फर्स्ट वाले एपी का हमारा ए हो जाएगा 63 और डी हो जाएगा हमारा 65 माइनस 63, दैट मीन्स 2। सेकेंड वाले का ए हो जाएगा हमारा 3 और डी हो जाएगा 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। एन हमने दोनों के लिए एन ही लिया, एज पर क्वेश्चन दोनों के nth टर्म n के लिए इक्वल है। सो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। दोनों की एपी हम ले लेते हैं, इधर हो जाएगा हमारा 63 प्लस n माइनस वन इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस वन इंटू 7। ना 3 इधर प्लस में, इधर आके हमारा हो जाएगा माइनस, सो 63 माइनस 3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2n माइनस 3 इक्वल्स टू इधर आ जाएगा 7n माइनस 7। ना 2n इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, 7 इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। 63 माइनस 3 60 माइनस 2 58, 58 प्लस 7 हमारा आ जाएगा इधर 65 इज इक्वल टू 2n उधर माइनस में हो गया, सो 5n। नाउ n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, तो n आ जाएगा हमारा 13। दैट मीन्स फॉर 13th टर्म इन दोनों की जो nth टर्म आएगी वो इक्वल आएगी। क्वेश्चन हमें बोल रहा है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and 7th term exceeds 5th term by 12। थर्ड टर्म हमें दी हुई है 16 एंड एज पर क्वेश्चन हमें बोल रहा है 7th टर्म exceeds 7th टर्म इज इक्वल टू 5th टर्म प्लस 12। Now हमें एक ए बी निकालना है, सो थर्ड टर्म दैट मीन्स a प्लस 2d हमें दिया है 16। फिफ्थ टर्म दैट मीन्स a प्लस 4d, a प्लस 6d, और a प्लस 6d हमें दिया है a प्लस 4d प्लस 12। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, a प्लस 6d इक्वल्स टू a प्लस 4d प्लस 12। a प्लस 4d इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, a और कैंसिल, सो 2d इज इक्वल टू 12 आएगा एंड d इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, आंसर आएगा हमारा 6। नाउ d की वैल्यू हम रखेंगे थर्ड टर्म के लिए। सो एज पर थर्ड टर्म a प्लस 2d हमें दिया था 16, सो a प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 16, सो a प्लस 12 इक्वल्स टू 16 एंड a इज इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a आ जाएगा हमारा 4। नाउ AP हमें बनानी है, सो फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ जाएगी, सेकेंड टर्म में 4 प्लस 6, सो 10, थर्ड टर्म अगेन 6 प्लस 10, सो 16, नेक्स्ट टर्म 16 प्लस 6, सो आ जाएगा हमारा 22। लाइकवाइज हमारी AP बोल रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। हमें 20th टर्म निकालनी है लास्ट से, और जो AP दिए वो हमें दिए 3, 8, 13, 3, 8, 13 एंड लास्ट नंबर हमें दिया 253। सो लास्ट टर्म से हमारा जो a हो जाएगा वो हो जाएगा 253 और जो d होगा उसकी साइन हमारी चेंज हो जाएगी। सो 8 माइनस 3 अगर हमारा 5 आ रहा है
सो लास्ट से हमारा डी हो जाएगा -5। लास्ट में बोला है तो हमारी साइन का इंटरचेंजमेंट हो जाएगा। सो ए और डी हमने दोनों ने ले लिए। नाउ हमें एन दिया है एज पर क्वेश्चन 20। सो ए एन हमारा हो जाएगा 253 प्लस 20 माइनस 1 इंटू -5। सो 253 प्लस 19 इंटू -5। सो 253 प्लस माइनस माइनस, सो -95, 158। दैट मीन्स 20th टर्म आई है हमारी 158। क्वेश्चन हमें बोल रहा है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। 4th टर्म प्लस 8th टर्म हमें दिया हुआ 24। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में हमें दे रहा है 6th टर्म एंड 10th टर्म। 6th टर्म प्लस 10th टर्म वो दिया हमें 44। नाउ 4th टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 3d प्लस 8th टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड हो जाएगी a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। ना फर्स्ट टर्म को हम पूरा सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। सेकेंड टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सो 2a कैंसिल हो जाएगा हमारा। लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को अगर हमने सेकेंड से सब्ट्रैक्ट किया तो 2a हमारा कैंसिल हो गया। 14 में से 10 गया तो हमारा बचा 4d। इधर हो जाएगा हमारा 20 एंड d इज इक्वल टू 20/4। तो d आ जाएगा हमारा 5। अब d की वैल्यू हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। सो विल पुट इट फर्स्ट वन। सो फर्स्ट हमारी थी 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। सो 2a प्लस 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। सो 2a प्लस 50 इज इक्वल टू 24। 50 प्लस में इक्वल्स टू उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 2 इज इक्वल टू -26 एंड a इज इक्वल टू -26/2। सो आंसर आएगा -13। ये हमारी a प्लस d। सो हो जाएगी हमारा -13 प्लस 5 दैट मीन्स -8। फर्स्ट हमारी -13 देन -8 एंड नेक्स्ट हो जाएगी -8 प्लस 5। सो -3। 19th क्वेश्चन बोल रहा है Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year. In which year did his income is rupees 7,000? उन्होंने अपने जब जॉब स्टार्ट की थी तब उनकी सैलरी थी 5,000 और ईच ईयर उनका जो इंक्रीमेंट होता था वो होता था 200। अब हमें पूछा है कि 7,000 कौन सी ईयर में होगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पे a दिया हुआ है 5,000, d हमें दिया है और an हमें दिया है 7,000। नाउ हमें निकालना है इसके अंदर n। सो हम an फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू d। सो 7,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस n-1 इंटू 200। 5,000 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। 7,000 minus 5,000 is equal to n-1 into 200. So 2,000 upon 200 is equal to n-1. So ये आया हमारा 10 is equal to n-1. So 10 plus 1 is equal to n. So आंसर आएगा 11 years. उनकी 11 years में जो सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी 7,000. Move on to last question. Last question saves rupees 5 in the first week of a year. Then increased her weekly savings by rupees 1.75. If in the nth week her weekly savings become rupees 20.75, then find the value of या find the number of weeks. As per हमारे क्वेश्चन हमें बोला कि रामकली में सेविंग्स स्टार्ट की ना ईच वीक सेविंग जो इंक्रीज होती थी उसकी दैट मीन्स डी वो हो गया था टोटल सेविंग जो उसकी हो गई है दैट मीन्स ए एन जो उसकी एंड बन गई टोटल वो हो गई 75। हमें निकालना है नंबर ऑफ
वीक्स, दैट मीन्स n। ये हमारी स्टार्टिंग की सेविंग थी उसकी। सो हम यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। 5 इधर प्लस में, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75। 1.75 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n माइनस पॉइंट से 0.5 फ्रॉम 175 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9। सो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। सो 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। सो 10 वीक्स के बाद उसकी जो टोटल सेविंग हो जाएगी वो हो जाएगी ₹20.75। सो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।